क्लास के बाद बताता हूँ। नमस्कार, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके चहेते संस्थान में। साथियों, नया आयोग गठित हुआ है और नए आयोग के गठन के बाद एक सूचना सबसे पहले आप सबको मिली कि अब जितनी भी वैकेंसी है उन सब के लिए हर साल अधियाचन मांगा जाएगा और उसके लिए एक तय समय सीमा निर्धारित की जाएगी। उस तय समय सीमा में आपको अधियाचन प्राप्त हो जाएगा और उस पर विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी, परीक्षाएं होंगी और तय समय सीमा के अंदर ही आपको नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। और ये पहला वाकया है 2024 में जब अधियाचन मांगा गया और अधियाचन के सापेक्ष सीटों की जो संख्या है वह भी प्राप्त हो चुकी है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या नई विज्ञप्ति आएगी या पुरानी विज्ञप्ति में ही इन सीटों को बढ़ाया जाएगा। आज का विषय इसी पर आधारित है। उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप सब उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआरसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर या किसी अन्य विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीचर्स एकेडमी से जुड़ के कर सकते हैं। और अभी हम लोग टारगेट 100 यानी कि 90 दिन की क्लास, 10 दिन का प्रैक्टिस, इस तरह का एक फ्रेश बैच बना रहे हैं जिसमें आप चाहें तो प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश लेने के लिए आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। आप केवल इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आप ये सारे बैचेस ले सकते हैं। बीपीएससी का भी बैच हमारे यहाँ उपलब्ध है, DD+B का भी उपलब्ध है, एनवीएस, केवीएस, यूकेएलटी का भी बैच उपलब्ध है, ईएमआरएस का, एनवीएस का और सभी राज्यों के बैचेस उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निदेशालय को भेजी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। सत्यापन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो यहां पर यह दावा किया गया है कि नया विज्ञापन जारी करेगा। इस चीज को गौर से देखिएगा क्योंकि इसी प्रक्रिया के तहत टीजीटी, पीजीटी के लिए भी नया विज्ञापन जारी करने की बात की जा रही है और यह विज्ञापन हर साल जारी होगा। यानी कि कोई ऐसा पहला वाकया नहीं होगा जब ये विज्ञापन जारी होगा। हर साल विज्ञापन जारी होगा, हर साल विज्ञप्तियां आएंगी। तो इस बात को फिर से आप पढ़ लीजिए, फिर से मैं इसको पढ़ा देता हूं, दिखा देता हूं। यहां पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। रिक्त पदों की संख्या अभी तय नहीं है। कॉलेजों से मिले रिक्त पदों की सूचना के आधार पर अधियाचन तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने कमेटी के गठन का निर्णय लिया है। यह कमेटी अगले सप्ताह तक काम शुरू कर देगी। इसके बाद प्रदेश के जिन कॉलेजों से रिक्त पदों की सूचना आई है उनका सत्यापन कराया जाएगा। यह सत्यापन भी होगा कि पद रिक्त होने की क्या वजह है। शिक्षकों के तमाम पद ट्रांसफर होने या रिटायर होने के कारण खाली हुए होंगे। कहीं कुछ पद शिक्षकों का निधन होने, पद छोड़ देने या अन्य कारणों से भी खाली होते हैं। सत्यापन पूरा होने पर अधियाचन तैयार किया जाएगा। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि रिक्त पदों का अधियाचन जुलाई के पहले सप्ताह तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी है। यानी काम बहुत तेजी से हो रहा है और ये जुलाई में ही आयोग को भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष, स्थायी सचिव और 4 स्थायी उप सचिव भी मिल जाने की उम्मीद है। 4 उप सचिवों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं स्थायी अध्यक्ष के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के कारण नियुक्तियां अटकी हुई थीं। तो एक बहुत ही सकारात्मक खबर है आप लोगों के लिए। इस सकारात्मक खबर से एक चीज सामने आती है, एक चीज हमें क्लियर होती है कि अब भर्तियां हर साल आएंगी और नई भर्तियां आएंगी। तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो प्रक्रिया चल रही है ठीक यही प्रक्रिया चलेगी उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी के लिए। निदेशालय
आयोग को भेजेगा नया अध्याचन और नए अध्याचन पर नई भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और यह हर साल शुरू होगी। अब एक अच्छी खबर आपको यह दी जा रही है और इसके अकॉर्डिंग जो लोग अभी बीएड कर रहे हैं, इसका परसुइंग है, अपेयरिंग है, या जो लोग पीजी कर रहे हैं, परसुइंग अपेयरिंग है, तो वो लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब आपको कई साल या सालों साल तक इंतजार नहीं करना होगा। अब लगातार भर्तियां आएंगी और आप सब भले कम सीटें आए लेकिन हर साल फॉर्म भर के तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये क्यूआर आप चाहें तो स्कैन करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, गूगल प्ले स्टोर पर है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एकलव्य के नाम से निःशुल्क बैच है, जिसमें यूजीसी नेट हिंदी एकलव्य बैच में जाएंगे तो आपको टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं निःशुल्क के रूप में एकलव्य बैच के लिए आपको बनाया गया है, एकलव्य बैच आपके लिए बनाया गया है। आप चाहें तो एकलव्य बैच से जुड़ सकते हैं। और अगर हमारे पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37, 96 28 95 92 37। साथियों, टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो सबसे ज्यादा चयन देता है और हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी है वो 25 से 30 साल तक का अनुभव लिए हुए है। कुछ अध्यापक हमारे ऐसे हैं जो 30 वर्ष तक का भी अनुभव लिए हैं। तो आप आइए, जुड़िए और अपने सपने को संवारिए। तो आज का एपिसोड यहीं तक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और यह भी आप बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर में या टीजीटी पीजीटी में ये जो आयोग है, आयोग का गठन, जो आयोग है, आयोग का गठन हो गया है, इसमें जो अध्याचन आ रहे हैं वो अध्याचन पुरानी विज्ञप्तियों में जोड़े जाने चाहिए, उन फॉर्म को रीओपन करना चाहिए या नई विज्ञप्ति निकालनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।